जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो, सीताराम महाराज की जय हो, कोतवाल कप्तान भैरव बाबा की जय हो, प्रेतराज सरकार महाराज, दीवान सरकार समाधि वाले बाबा की जय हो, भाई सच्चे गुरु महाराज की जय हो, दीपक गुरु जी महाराज की जय हो। मेरे सच्चे गुरु महाराज हैं भाई, दीपक गुरु जी महाराज, उनके भी सदा ही जय श्री सीताराम महाराज, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो, कोतवाल कप्तान भैरव बाबा, प्रेतराज सरकार महाराज, समाधि वाले बाबा की जय हो, नाग देवता की आदि शक्ति माँ काली की आदि विश्वेश्वर भगवान विश्वनाथ शंकर भगवान की जय हो। सभी बहन भाइयों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की। आज मैं अपनी भक्ति का, जो मैंने बाबा बालाजी महाराज की भक्ति करी है, गुरु महाराज का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, वो एक छोटा सा अनुभव है मेरे जीवन का भाई, वो बताने जा रहा हूँ। क्या करते हैं कि मैं सरकारी काम से 24 तारीख को, 24 जनवरी को मैं सरकारी काम के लिए कहीं पे गया हुआ था भाई, अपनी जगह से कोई 25-30 किलोमीटर दूर। और वहाँ जब मैंने काम कर लिया और तो मैं वहाँ पे जब खड़ा हुआ तो मुझे जो है अंधेरी आ गई। अंधेरी मतलब चक्कर आ गए, और चक्कर आके मैं नीचे गिर गया। तो वहाँ जो स्टाफ के आदमी थे उन्होंने मुझे उठाया और वो तुरंत भाई नज़दीक के हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल में जब लेके गए, डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने बताया कि भैया अटैक आ गया इनको, इनका बीपी जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है और जो खून है वो इनका गाढ़ा हो गया। सभी टेस्ट कर लिए डॉक्टर ने, और टेस्ट करने के उपरांत ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई इनको जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ है, हम दवाई वगैरह दे देते हैं, इनके घर वालों को बता दो। तो वहाँ पे भाई हॉस्पिटल में मेरे स्टाफ वालों ने मेरे बेटे के फ़ोन पे और मेरी मिसेज के फ़ोन पे फ़ोन किया कि राम प्रकाश गुलिया जी की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई है और आप लोग यहाँ पे आए। वो वहाँ पे गाड़ी लेके गए हैं और वहाँ से डॉक्टर ने मुझे रेफ़र कर दिया दूसरे हॉस्पिटल के अंदर में। वहाँ पे मेरी मिसेज, मेरा बेटा और मेरा साले हैं दो, वो लेके मुझे और दूसरे बड़े हॉस्पिटल में आ जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद में भाई उन्होंने मेरा सभी खून वगैरह चेकअप किया और दवाइयाँ दी, जिसमें मेरे को डॉक्टरों ने, मैं दिखा देता हूँ, ये सीटी स्कैन है, MRI है और डेट है भाई 24 तारीख की डेट है। नाम लिखा हुआ है बाकायदा, राम प्रकाश गुलिया जी, और ये वो टेस्ट है जो सीटी स्कैन का है। और भी काफ़ी टेस्ट किए, दिमाग वगैरह का टेस्ट किया डॉक्टरों ने, और डॉक्टरों ने एडमिट रखने के बाद में बताया कि भाई दवाइयाँ हमने दे दी हैं, आप घर पे लेके चले जाएं। तो घर वाले जो है वो घर पे लेके आ गए और डॉक्टर ने जो है रेस्ट दे दिया। तो मैं रेस्ट कर रहा था। 28 तारीख को मंगलवार के दिन, बाबा बालाजी महाराज का दिन है, 28 तारीख मंगलवार के दिन सुबह फिर अचानक से 9 बजे के आसपास में फिर ज़्यादा दर्द हो गया। दर्द होने के बाद में वही पसीना वगैरह आ गया और बीपी जो है काफ़ी बढ़ा हुआ था। तो जब वापस उस डॉक्टर के पास ले गए तो उस डॉक्टर ने वहाँ से मुझे हार्ट स्पेशलिस्ट के पास में रेफ़र कर दिया। तो वहाँ पे डॉक्टर ने जो है दोबारा से भाई सभी टेस्ट किए, अल्ट्रासाउंड किया, CT स्कैन, MRI की और एक्सरे वगैरह लिया। काफ़ी पसीना आया हुआ था, बीपी काफ़ी बढ़ा हुआ था। तो डॉक्टर ने उसी टाइम बोल दिया भाई जीवन और मृत्यु को बचाना है तो इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने जो है ऑपरेशन के लिए बोल दिया। तो परिवार वाले ने तुरंत बोल दिया कि ठीक है डॉक्टर साहब ऑपरेशन करिए। ऑपरेशन की तैयारी होने लगी। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए अभी 5-4 मिनट थे कि कपड़े वगैरह जो है उन्होंने अपने बदल दिए और ऑपरेशन थिएटर के मैं अंदर चला गया। ये 28 जनवरी की बात है, दिन मंगलवार, यही 28 जनवरी जो अभी गई है, दिन मंगलवार था, बाबा का दिन था, बाबा बालाजी महाराज का। तो ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद में जो ऑपरेशन थिएटर का जो बेड है, उस ऑपरेशन थिएटर में काफ़ी सर्जरी कर सामान जिससे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, काफ़ी सामान वहाँ पे था। मैंने देखा अंदर जाके और काफ़ी रोशनी भी थी नॉर्मल। तो वहाँ पे मैं बेड के ऊपर डॉक्टर ने लेटा दिया और डॉक्टर साहब जो है 2-3 डॉक्टर और 2-3 कंपाउंडर उस रूम के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर आ गए। तो उन लोगों ने जो है हाथ ऐसे जो है बांध दिए हैं और पैर भी जो है बांध दिए हैं। और डॉक्टर ने एक बहुत बड़ा इंजेक्शन है, जो इंजेक्शन मेरी नस के अंदर दिया, फिर एक इंजेक्शन और दिया, फिर एक इंजेक्शन और दिया। मुंह में है ना कुछ कैप्सूल थे
सुई मार के और जीभ के नीचे डाल दिए। तो क्या देखते हैं कि मुझे दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर लोग हैं, 6-7 डॉक्टर लोग अंदर हैं ऑपरेशन थिएटर में, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन चंद मिनटों के बाद ही, कोई 5-6 मिनट के बाद में मैं वहाँ पे बेहोश हो जाता हूँ, क्योंकि ऑपरेशन से पहले डॉक्टर लोग बेहोश करते हैं, जैसे होश नहीं आए। इंजेक्शन वगैरह देने के बाद में मुझे कुछ नहीं महसूस हुआ है। जब मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ, होश हवास नहीं है मुझे, तो डॉक्टर लोग अपना काम कर रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर ने ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। उसी समय पे बाबा बालाजी महाराज, मैं देख रहा हूँ अपनी अंतरात्मा से, अपनी दिव्य दृष्टि से, जो अंतरात्मा है बाबा की भक्ति से जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो रही है, उससे मैं देख रहा हूँ कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर दूसरा आदमी कोई जा नहीं सकता डॉक्टर के अलावा। मेरे परिवार वाले सारे बाहर खड़े हैं, देख रहे हैं कि अभी ऑपरेशन हो जाएगा, तो वो लोग सभी बाहर इंतजार हैं। अंदर ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर लोग थे, लेकिन मुझे कोई महसूस नहीं है, ना मुझे कुछ मालूम पड़ रहा है, क्योंकि मैं तो बेहोश हूँ वहाँ पे। उसी समय पे अंतरात्मा से दिव्य दृष्टि से देखा गया कि मैं देख रहा हूँ कि ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है, और वो यही बाबा बालाजी महाराज, जो मेहंदीपुर वाले हैं, जो मेहंदीपुर में गए हैं उनको मालूम है, यही बाबा बालाजी महाराज सोने का अपना जो है कवच, सोने के जो कपड़े दिखाई दे रहे हैं मुझे, बारीक सी पजामी और ऊपर जो शेरवानी सूट होता है, ऐसे सोने के कलर के दिखाई दे रहे हैं। और बाबा ने अपना मुकुट लगा रखा है, और हाथ में गदा नहीं थी, एक स्टिक थी सोने की, जैसे ये गदा है ऐसे ही सोने की एक स्टिक थी। और वो दरवाजा खोल के अंदर आ रहे हैं मेरी तरफ। उसी समय पे दीपक गुरु जी भी उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। उन्होंने चांदी के रंग की, जैसे शेरवानी कपड़े होते हैं ऐसे चांदी के कलर की, और श्री राम नाम लिखा हुआ एक अंगूछा, वो भी चांदी का दिखाई दे रहा है। और सर के ऊपर पगड़ी बांध रखी है, जैसे वो पगड़ी बांधते हैं ऐसे पगड़ी बांध रखी है। वो भी साथ साथ बाबा के पीछे पीछे दोनों जने अंदर आ जाते हैं। और सिर के ऊपर से हाथ फेर के, मुंह के ऊपर से हाथ फेर के बाबा ने कहा कि राम प्रकाश गुलिया जी हैं, लाडले भगत हैं, लाडले शिष्य हैं, इनको ऑपरेशन जो होना है उसमें दर्द नहीं होना चाहिए। ये बातें दीपक जी को बता रहे हैं, और आप जो है ऑपरेशन करिए, दीपक जी को बोलते हैं। तो दीपक जी गुरु जी हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं बाबा ऑपरेशन आप ही करिए, मैं तो हाथ पकड़ लेता हूँ इनका। तो क्या देखते हैं कि उन्होंने हाथ पकड़ लिया मेरा, और बाबा बालाजी महाराज अपनी स्टिक से, जो वो स्टिक ले रखी थी सोने की, यहाँ हार्ट के पास में है ना, ऐसे कटाव जैसे करते हैं ब्लेड के साथ या चाकू के साथ, ऐसे कटाव कर रहे हैं। और मुझे पूरा महसूस हो रहा है, लेकिन डॉक्टर लोग कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं बेहोश हूँ, ना मुझे नहीं मालूम है। और ऑपरेशन थिएटर भी कुछ अलग किस्म का था। जब मैं होश में था तब कुछ और था, और जब मुझे होश नहीं था तो मैं अंतरात्मा से देख रहा हूँ बाबा बालाजी महाराज और दीपक जी खड़े हैं, और ऑपरेशन थिएटर भी कुछ अलग ही किस्म का है। तो थोड़ा सा है ना, दीपक जी महाराज जो है, दीपक गुरु जी, वो थोड़े से हंसे हैं। हंसने के बाद में और बाबा बालाजी महाराज ने बोला कि देखो अभी मैं ना ऑपरेशन कर देता हूँ, और उनको कोई भी दर्द नहीं होगा। और उन्होंने मेरे हाथ पे, मुंह पे हाथ फेर के जैसे ऑपरेशन कर दिया, ऐसा मुझे महसूस हुआ है। कोई बीमारी थी शरीर की वो निकाल दिए, छल्ले वगैरह जो हैं वो सभी डाल दिए हैं, ऐसा महसूस हो रहा है ऑपरेशन थिएटर के अंदर। और फिर जैसे बच्चे को उठाते हैं, एक हाथ जो है पैरों के बीच में और एक हाथ ले लेते हैं ऐसे, जैसे लोरी टाइप में, ऐसे मेरे को बाबा बालाजी महाराज ने उठा के और बोलते हैं चलो राम प्रकाश गुलिया का ऑपरेशन हो गया है, इनको थोड़ा घुमा देते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। तो इतनी स्पीड होती है कि मैंने इतनी स्पीड तो जहाज की भी नहीं देखी है, रेल ट्रेन की भी नहीं है, जो बुलेट ट्रेन है, शताब्दी है, राजधानी, इनकी भी स्पीड उस स्पीड से कम है। बाबा इस स्पीड से उड़ारी लेके मेरे को लेके, और पता नहीं कहाँ उड़ रहे हैं। और देख रहा हूँ वहाँ पे कई हजारों वानर सेना भी साथ में ही दिखाई दे रही है, कई हजारों वानर सेना। और साथ में दीपक जी महाराज भी एक हाथ ऐसे ऊपर लेके जैसे उड़ारी करते हैं, बच्चे दिखाते हैं, बच्चे उड़ने की जैसे प्रैक्टिकल से दिखाते हैं, ऐसे ये भी साथ साथ उड़ रहे हैं उनके साथ में। और ऐसे पावन धाम में लेके गए हैं कि वहाँ पे मैंने आज तक कोई ऐसा धाम नहीं दिखाई दिया। ऐसे सुंदर सुंदर महल दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर से। और वहाँ पे जाके उड़ारी लेने के बाद बादल बूदल हैं ये सब नीचे रह जाते हैं, ऐसे धाम में लेके जाते हैं जो बाबा का ऊपर जो धाम है, मेहंदीपुर धाम है, अयोध्या धाम है, लेकिन हमने जहाँ मृत्यु के बाद बाबा के पास में जाना है, स्वर्ग लोक का ले उसको स्वर्ग लोक दिखाया है पूरा का पूरा।
नाना प्रकार की कोठियाँ बंगले ऐसे यहाँ अपने इस पे नहीं है, जमीन पे नहीं है, ऐसे अलग से ही किस्म के हैं। और वहाँ से फूलों की सुगंध आ रही है, गुलाब के फूलों की। साथ साथ पीछे पीछे दीपक गुरु जी भी हैं और बाबा बालाजी महाराज उड़ारी ले रहे हैं। फिर मेहंदीपुर धाम में लेके आते हैं, क्योंकि मेहंदीपुर धाम को मुझे आना था 9 फरवरी को, तो उससे पहले ही मेरे को मेहंदीपुर वाला अपना धाम दिखाते हैं, जहाँ बाबा का स्वरूप है। ये जो स्वरूप है उसके बिल्कुल पास में ले जाके और आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद दे के पूछते हैं कि अभी तो दर्द नहीं है। तो मैं कहता हूँ नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है क्या हो रहा है, मेरे को तो किस बात का दर्द है बाबा जब आप साथ में हैं। तो इस प्रकार सारा अपना स्वर्ग लोक दिखाया है, जहाँ बाबा का धाम है। एक से एक सुंदर बेड बिछे हुए हैं, गमले, फूलों के गमले रखे हुए हैं, और बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें हमने इस ज़मीन पर नहीं देखी है, ऐसा हमने वहाँ पे देखा भाई। मैंने बहुत घुमाया, कभी अयोध्या धाम ले जा रहे हैं, कभी सालासर धाम ले जा रहे हैं। और मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर बोल रहा हूँ कि बाबा बालाजी महाराज आगे, दीपक गुरु जी आगे, बाबा बालाजी महाराज आगे, दीपक गुरु जी आगे। डॉक्टर सुन रहे हैं ये बात, और डॉक्टरों का चंबा हो गया कि इनको तो बेहोश कर रखा है और ये ऐसी बातें बोल रहे हैं। क्योंकि मुझे तो भाई बाबा बालाजी महाराज खड़े दिखाई दे रहे थे ना, और कभी उड़ारी ले रहे हैं, तो मैं तो अंदर ऐसा महसूस, अंतरात्मा से ऐसा महसूस कर रहा हूँ ये बाबा का चमत्कार। और फिर सारी जगह घुमाने के बाद जो 1.5-2 घंटे का ऑपरेशन था वो डॉक्टरों ने कर दिया था, और बाहर निकालने की तैयारी थी ऑपरेशन थिएटर से। तो वापस उसी ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो अलग किस्म का दिखाई दे रहा है, जैसे बाबा वहाँ ले आके दोबारा से लेटा देते हैं और सिर पे हाथ फेर के बोलते हैं कि दर्द तो नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, दर्द नहीं है बाबा मेरे को। तो बाबा कहने लग गए हैं और दीपक जी कि अब हम चलें। तो मैंने कहा नहीं बाबा, मैं भी साथ में चलूँगा आपके, मैं क्या करूँगा अकेला यहाँ पे, आप मेरे को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं। बोलते नहीं, अभी समय है आपका, और आपने जो है यहाँ पे भगवान राम का नाम जाप करना है। जो मेहंदीपुर वाले रामचंद्र जी का बाबा के सामने फोटो है वो भी नजर आ रहा है कि बाबा का नाम जाप करना है। जो मैंने आपको दरबार दिया उस दरबार को और आगे बढ़ाना है। संगत है, कष्ट है, संकट है किसी के, वो आपके द्वारा ठीक होंगे। और आप हमारे मेहंदीपुर धाम में, जो मेहंदीपुर धाम है वहाँ से जुड़े हुए हैं, आपने मेहंदीपुर धाम में आते रहना है और दर्शन करके भगवान श्री राम का अपना नाम ले लिया, भगवान श्री राम के दर्शन करके और जाते रहना है। समय समय पे मेहंदीपुर बालाजी आना है आपने और भगवान राम की भक्ति करनी है, ऐसा कह के और ये निकलने लग गए। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि फिर भी वहीं खड़े रहे, नहीं गए। जब मैंने कहा नहीं बाबा मैंने भी चलना है, तो डॉक्टर लोग बाहर निकाल रहे हैं, स्ट्रेचर पे लेटा के, मेरे को ऑपरेशन हो चुका था। तो बाबा ने है ना, एक तरफ से बाबा ने आके हाथ पकड़ लिया, एक तरफ जो है दीपक गुरु जी ने हाथ पकड़ लिया, और दोनों जने जो है वो मेरे को बाहर लेके आए। बाहर मेरा परिवार खड़ा है और भी लोग जो है बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो वहाँ बाहर निकलते हुए भी यही बात बोल रहा हूँ कि बाबा बालाजी महाराज आगे, हनुमान बाबा आगे, दीपक गुरु जी आगे, ऐसे ऐसे चिल्ला रहा हूँ। जबकि डॉक्टरों ने बेहोश कर रखा था, तब तक होश नहीं था। वहाँ पे जब देखा है तो वहाँ पे मेरा बेटा, मेरी मिसेज और 2 साले खड़े थे वहाँ पे। डॉक्टर लोग उनसे पूछ रहे हैं कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है। तो बेटे ने बताया कि हम बाबा बालाजी महाराज मेहंदीपुर वाले जो हनुमान जी हैं उनके हमारे को भक्ति मिली हुई है, उनका हमारे को दरबार मिला है, हम दरबार लगाते हैं, इसलिए बाबा ने जो है इसलिए बोल रहा है। ये मेरे पापा जो है अभी बेहोश है, ये इसलिए बोल रहे हैं कि इनको बाबा बालाजी महाराज दिखाई दिए होंगे, क्योंकि दिखाई देते हैं बाबा बालाजी महाराज। तो डॉक्टर भी कहने लगा हाँ मुझे भी, और जो कंप्यूटर स्टाफ था उन्होंने ध्यान से सुनी ये बातें कि वो कहने लगे हाँ ऐसा हमें भी महसूस हुआ है, क्योंकि ये अंदर भी यही बात बोल रहे थे, ऑपरेशन करने लग रहे थे जब, कि बाबा बालाजी महाराज आगे, बाबा बालाजी महाराज आगे। तो हमने भी महसूस किया जैसे कोई अंदरूनी शक्ति जो है वो हमारे ऑपरेशन थिएटर में आई है, डॉक्टरों ने माना है। इस प्रकार से बाबा बालाजी महाराज हाथ पकड़े हुए बाहर तक लेके आए। तो मेरे को जिस बेड पे रूम में एडमिट कर रखा था उसी रूम में चारपाई पे जो पलंग है हॉस्पिटल का, उस पे लेटा दिया गया। तब तक मुझे होश नहीं था। तो बाबा बालाजी महाराज ने मेरे हाथ जो पकड़ के और मेरी मिसेज को दे दिया और कहने लग गया अभी आप संभालो, मैंने जो है ऑपरेशन कर दिया है। डॉक्टर रूप में बोल रहे हैं बाबा बालाजी महाराज, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मैं सुन रहा हूँ ये बातें जो बाबा की और हमारी बातें हो रही हैं, वो डॉक्टरों की बातें नहीं भी पता है क्योंकि बेहोश हूँ मैं। इस प्रकार छोड़ के और बाबा बालाजी महाराज अपना आशीर्वाद दे के मुँह पे हाथ फेर के बोला कोई तकलीफ नहीं होगी, अभी जल्दी ठीक हो जाओगे और मेहंदीपुर धाम में आना।
जबकि मेहंदीपुर धाम की तो हमने 9 फरवरी का पहले ही टाइम रखा हुआ था आने के लिए, लेकिन बाबा भी बोल के गए, इसलिए भाई देखा हमने कि टाइम भी दे दिया बाबा ने अपने दर्शन करा दिए, साक्षात रूप में अपना लोक दिखाया, जो स्वर्ग लोक है बाबा का, जहाँ पे बाबा का धाम बना हुआ है, उसको सतलोक कह ले, ब्रह्मलोक कह ले, या बाबा का धाम मान ले, जहाँ बाबा भक्ति करके हमने जाना है, मोक्ष गति को प्राप्त होंगे। तो वो जो धाम दिखाया है मोक्ष मिलने के बाद में, जी जहाँ पे बाबा ने अपना स्थायी लोक है वहाँ पे हमारे को लेके जाना है, हम वहीं पे बैठ जाएंगे। जो भी बहन भाई भक्ति करते हैं बाबा बालाजी महाराज की, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा जाप करते हैं, और महीने में 1-2 बार जो मेहंदीपुर बालाजी महाराज का चक्कर लगाते हैं, ये संकट हरि नाम तुलसीदास जियों ने, या दुनिया जो कहती है वो सही कहते हैं, क्योंकि उनके पास में भाई इन्होंने अपने अनुभव दिखाए हैं, अपने चमत्कार दिखाए। तो उस दिन से में मुझे पहले भी दर्शन हुए हैं बाबा के, लेकिन ऐसे दर्शन नहीं हुए हैं जैसे इस प्रकार से बाबा ने हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया, डॉक्टर बन के मेरा ऑपरेशन किया। साक्षात रूप में दीपक गुरुजी महाराज और बालाजी महाराज दोनों थे भाई। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है कि मेहंदीपुर बालाजी महाराज जाया करो, बाबा के साथ जुड़े, बाबा की कृपा प्राप्त होगी, आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। ये मेरा अनुभव था, मैंने डॉक्यूमेंट सारे दिखा दिए हैं आप लोगों को। ECG वगैरह है, और ये जो ऑपरेशन के कागज हैं ये सभी आपको अनुभव के रूप में दिखा रहा हूँ। ये सारे के सारे 28 तारीख के हैं, मंगलवार का दिन था 28 तारीख। अलग अलग ऐसे कागज हैं सभी, ये आपको मैंने दिखा भी दिए हैं प्रूफ के तौर पे। तो आप इस घटना तो नहीं, इस चमत्कार को बाबा का कलयुग के अंदर चमत्कार माने, जो बाबा ने कलयुग में अपने साक्षात दर्शन दिखाए हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की। तो भाई मेहंदीपुर बालाजी आया करो और बाबा के दर्शन करो, अपने घर के अंदर बाबा बालाजी महाराज की ज्योति जलाई। सभी बहन भाइयों से मेरी विनती है, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की। बहुत बहुत आशीर्वाद सभी को। जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज की।